तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड द थ्री कंजुगेटिव ऑड नंबर हुज सम इज 45। इसका सम कितना दे रखा है? 45 दे रखा है। तो हम लोग लेट कर लेते हैं कि लेट द थ्री कंजुगेटिव ऑड नंबर। अच्छा, एक अगर आप पहला वाला आड एक्स पिक कर रहे हो तो आड में आप जब इवन नंबर को ऐड करोगे तो नेक्स्ट वाला आएगा। तो अगर सपोज मैंने एक्स लिया तो एक्स में अगर मैं इवन नंबर 2 ऐड करूंगा तो उसका नेक्स्ट वाला आ जाएगा। अच्छा, फिर अगेन मैं उसमें 2 ऐड करूंगा तो उसके नेक्स्ट वाला 8 नंबर आएगा, है कि नहीं? तो यहाँ पर हमें क्या ऐड करना पड़ेगा? एक्स प्लस 4। तो मतलब हमारे पास थ्री कंजुगेटिव ऑड नंबर क्या मिले? एक एक्स मिला, दूसरा एक्स प्लस 2, और नेक्स्ट वाला आपके पास एक्स प्लस 4। अब आप देयर फोर की कंडीशन लगा दीजिए। तो देयर फोर जब आप अप्लाई करेंगे, वही यहाँ क्या रहा है कि तीनों कंजुगेटिव जो ऑड नंबर है उसका सम कितना दे रखा है? 45 दे रखा है। लाइक एक्स, एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 4 का सम आपके पास कितना दे रखा है? 45 कर दीजिए, है कि नहीं? अच्छा, वेरिएबल वेरिएबल के साथ ऐड होगा, कांस्टेंट कांस्टेंट के साथ ऐड होगा। एक्स 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 कितना आ गया भाई? 3x प्लस में 6, 2 और 4 ऐड करेंगे 6 आएगा, इक्वल टू में 45। राइट? तो यहाँ से देखिए 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 45 माइनस का 6। दैट मीन्स अगर यहाँ से मैं इसको सब्ट्रैक्ट करता हूँ दैट मीन्स 39। हाँ या ना? बात क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, जब मैं यहाँ से x की वैल्यू निकालूंगा तो अपन को क्या मिलेगा? 39/3, दैट मीन्स 13। x आपको 30 मिल गया। तो हेंस हमारे पास जो थ्री कंजुगेटिव ऑड नंबर होते हैं क्या हो गए? ऑड नंबर एक आपके पास 13 हो गया। नेक्स्ट आप 13 में 2 ऐड किए तो 15 आ गया, उसमें 2 ऐड करोगे तो 17 आ जाएगा। ये आपके पास क्या हो गया? राइट आंसर। तो राइट आंसर आपको क्या मिला? 13, 15 और 7। ठीक है, तो नोट कर लीजिए। चलिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वन नंबर इज थ्री टाइम टू द अनदर नंबर इफ 15 एडेड टू द बोथ साइड। अगर दोनों नंबर में 15 हम ऐड करते हैं देन द वन न्यू नंबर बिकम्स द ट्वाइस टू द अदर न्यू नंबर। ठीक है ना? अच्छा, तो जब भी आपको इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे आप वहां पे अप्रोच क्या लगाएंगे? भाई हम सबसे पहले तो ये ले लेते हैं कि भाई हमारे पास फर्स्ट नंबर सपोज करिए एक्स है, कि लेट द फर्स्ट नंबर एक्स एंड अनदर नंबर। आपके पास क्या हो जाएगा? उसका थ्री टाइम है जो भी आपने नंबर माना है। ठीक है ना? अच्छा, अब आप देखिए यहाँ पर देयर फोर की कंडीशन लगा दीजिए। तो जब आप यहाँ देयर फोर की कंडीशन लगाएंगे तो आपको क्या मिलेगा? कह रहा है एक नंबर एक्स था, दूसरा नंबर आपके पास अनदर नंबर जो है वो 3x है। तो एक एक्स था, एक आपके पास 3x था। अच्छा, कह रहा है कि दोनों ही नंबर में 15 ऐड किया गया, एक्स प्लस 15 ये हो गया, जब इसमें 15 ऐड किए तो ये हो गया 3x प्लस 15। राइट? अच्छा, जैसे हमने दो बोथ साइड 15 ऐड किया तो वन इज न्यू नंबर बिकम्स ट्वाइस टू द अदर न्यू नंबर। तो अदर न्यू नंबर का वो क्या हो गया? ट्वाइस के बराबर हो गया। किसके बराबर हो गया? ट्वाइस के बराबर हो गया। तो अब आप यहाँ पर इसको ट्वाइस कर दीजिए, है ना? तो इस वाले को जब आप ट्वाइस करेंगे क्योंकि यही छोटा है तो ये बैलेंस हो जाएगा। होगा कि नहीं? ये बैलेंस हो जाएगा। तो अब बैलेंस हो गया तो आपके पास यहाँ से क्या मिल गया भाई? 2x प्लस में 30 इज इक्वल टू में 3x प्लस में 15। अच्छा, वेरिएबल को वेरिएबल की तरफ ले चलो, कांस्टेंट को कांस्टेंट की तरफ। तो हम लोग यहाँ 30 है माइनस का 50, 50 को हम लोग लेफ्ट साइड लाए तो यहाँ से मिला 3x माइनस 2x।
दैट इज x इज इक्वल टू हमें मिल गया 15, मतलब एक नंबर हमें 15 मिल गया। तो हेंस यहाँ से हमारा आंसर हो गया कि हेंस फर्स्ट नंबर 15 एंड अनदर नंबर, भाई 3 into 15 हो जाएगा, 3x था, तो दैट मीन्स 3 into 15 दैट इज 45। आई होप आई क्लियर होगा आप लोगों को, तो नोट कर लीजिए। तो ये आपके क्या हो गए आंसर हो, एक आपके पास 15 हो गया, नेक्स्ट आपके पास 45। हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सम ऑफ द डिजिट ऑफ टू डिजिट नंबर इज 9, द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट एक्सीड बाय द गिवन नंबर बाय 27, फाइंड द नंबर। अच्छा, कह रहा है कि यहाँ पर दो नंबर है और दोनों नंबर का सम कितना है 9। तो हम लोग यहाँ पर लेट कर लेते हैं कि लेट द यूनिट डिजिट एक्स एंड टेंस डिजिट, भाई दोनों का सम 9 है, तो अगर यूनिट डिजिट को आप एक्स ले रहे हैं तो टेंस डिजिट आपको क्या मिलेगा, 9 - x मिलेगा, हाँ या ना। अच्छा, अब आप ये बताओ सर ओरिजिनल नंबर क्या होगा। तो ओरिजिनल नंबर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 10 into 10 डिजिट और प्लस में आपका होता है यूनिट डिजिट। ठीक है ना, यहां तक तो डाउट नहीं है। अच्छा, अब जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पर 10 into 10 डिजिट को हमने क्या लिया है, 9 - x लिया हुआ है, और यूनिट डिजिट को हमने लिया हुआ है x। तो मल्टीप्लाई करिए जरा इसको, तो ये ब्रैकेट के हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपके पास 90 माइनस का 10x प्लस में x, राइट। तो फाइनली आपको यहाँ से क्या मिलेगा, 90 माइनस में 9, ये तो ओरिजिनल नंबर हो गया। अच्छा, इंटरचेंज जब हम लोग कर रहे हैं बाय इंटरचेंजिंग, भाई आप जब डिजिट को इंटरचेंज करो, फॉर एग्जांपल ऐसा समझो कि जैसे कि मान लीजिए हमने 36 नंबर लिया, अब इंटरचेंज का मतलब क्या हुआ, इंटरचेंज का मतलब भाई ये 63 बन गया, मतलब यूनिट डिजिट पे जो था वो टेंस डिजिट पर चला गया, जो टेंस डिजिट पे था वो यूनिट डिजिट पर चला गया। बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट, द न्यू नंबर हमें यहाँ से क्या मिलेगा, तो जो नया नंबर हमें मिलेगा वो मिलेगा 10 into, भाई यूनिट डिजिट वाला आ जाएगा पहले, यूनिट डिजिट वाला टेंस डिजिट पर जाएगा, टेंस डिजिट वाला यूनिट डिजिट पर जाएगा, तो वाला प्लस में हो जाएगा 9 - x, हाँ या ना। तो आपको यहाँ से मिल जाएगा 10x प्लस में 9 - x, दैट इज 9x प्लस में 9। यहाँ तक तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा, उसके बाद आप यहाँ पर क्या कर लेंगे, अब आप यहाँ पर देयरफॉर की कंडीशन लगा लीजिए। भाई जब आप यहाँ देयरफॉर की कंडीशन लगाएंगे, देयरफॉर की कंडीशन से आपको क्या मिलने वाला है कि भाई एक आपके पास ओरिजिनल नंबर है, ओरिजिनल नंबर आपका क्या है 90 माइनस 9x है, और एक इंटरचेंजिंग नंबर आया, वो आपको क्या मिला 9x प्लस 9 है। तो कह रहा है कि द नंबर ऑब्टेन्ड बाय द इंटरचेंजिंग डिजिट एक्सीड एक्सीड द गिवन नंबर बाय 27। तो आपके पास क्या है, गिवन नंबर से कितना ज्यादा है, 27, है ना। तो 27 आपको किधर ऐड करना पड़ेगा, भाई अगर आप सपोज करो भाई ये नंबर ज्यादा आ रहा है, तो या तो इधर आप 27 ऐड कर दीजिए, या उधर आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, है ना। तो हम क्या करते हैं, इधर 27 को ऐड कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेंगे। तो जब आप इधर 27 ऐड करेंगे तो ये बैलेंस बराबर हो जाएगा। तो देखिए 9x को आप राइट साइड ले जाओ, तो 9x प्लस 9x 18x हो गया। अच्छा, उधर आपके पास देखिए ये आपके पास
90 इधर है, प्लस 27 और माइनस का 9, ये हो जाएगा आपका 80x इज इक्वल टू में 19 प्लस 18, तो 18x इज इक्वल टू 108, x इज इक्वल टू 108 डिवाइड बाई 18, तो 18 का डिवाइड करेंगे तो आपके पास 6 टाइम जाएगा, x इज इक्वल टू 6 मिल गया। क्या मिल गया? 6 मिल गया। अच्छा, जब ये 6 मिल गया तो आपके पास ओरिजिनल नंबर चाहिए, हेंस ओरिजिनल नंबर आपको क्या मिल जाएगा? ओरिजिनल नंबर ही तो आपके पास 90 माइनस 9x आया है, तो 90 माइनस 9 इंटू 6, तो आपको मिल जाएगा 90 माइनस 54, दैट इज 36। तो 36 इस क्वेश्चन का क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। अगर आप दोनों डिजिट का आप सम कर रहे होगे तो आपको क्या मिल रहा होगा? 9 मिल रहा होगा। हमने ऐसा एग्जांपल भी आपको लिया था 36 ही, है ना? तो आपका आंसर मिल गया, आप नोट कर लीजिए। ठीक, चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द डिनोमिनेटर ऑफ द रेशनल नंबर इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमिनेटर बाय 8 इफ द numerator is increased by 17 and denominator is decreased by 1, the number obtained is 3 by 2, तो फाइंड द रेशनल नंबर। आपको क्या बताना है? रेशनल नंबर बताना है। तो हम सबसे पहला टास्क यही करते हैं कि सर ये बताइए, लेट कर लेते हैं कि लेट हमारा नोमिनेटर जो होगा, है ना, क्या न्यूमिनेटर, न्यूमिनेटर हम ले लेते हैं एक्स, और हम जो डिनोमिनेटर ले रहे हैं उसको हम ले रहे हैं कितना, कितना ज्यादा, ग्रेटर देन द नोमिनेटर बाई 8, तो एक्स प्लस 8 हो जाएगा ये डिनोमिनेटर, है ना? तो समझ में आया? तो अब देखिए, अगर मैं यहाँ पर रिक्वायर्ड फ्रैक्शन लिखूं तो जो हमारा फ्रैक्शन बनेगा वो क्या बनेगा भी? वो न्यूमिनेटर अपान में डिनोमिनेटर बनेगा, और न्यूमिनेटर को हमने लिया हुआ है एक्स, और डिनोमिनेटर हमारा है एक्स प्लस 8, हाँ या ना? यहां तक तो कोई डाउट ना होना चाहिए। अच्छा, अब चलो हम लोग देयरफॉर की सीधा कंडीशंस पर आते हैं। तो जब हम लोग यहाँ देयरफॉर की कंडीशन लगाएंगे तो जो हमारे पास अभी फ्रैक्शन आया हुआ है, तो फ्रैक्शन हमारे पास क्या मिला है? एक्स अपान में एक्स प्लस 8, ये फ्रैक्शन मिला। अच्छा, इन्होंने क्वेश्चन में कहा कि नोमिनेटर इंक्रीज बाई 17, कह रहा है कि न्यूमिनेटर पे हम कितना इंक्रीज कर रहे हैं भाई? 17 इंक्रीज कर रहे हैं। कितना इंक्रीज कर रहे हैं? 17 इंक्रीज कर रहे हैं। और डिनोमिनेटर में हम कितना डिक्रीज कर रहे हैं? 1 डिक्रीज कर रहे हैं। तो जो हमारे पास यहाँ से रिजल्ट बन रहा है वो किसके बराबर बन रहा है? आपको 3/2 के इक्वल आ रहा है। किसके इक्वल आ रहा है? 3/2 के इक्वल आ रहा है। मतलब अगर मैं इसको थोड़ा सिंपल करूं, x प्लस 17 डिवाइड बाई एक्स प्लस यहाँ 8 में से 1 माइनस होगा, आपको मिल जाएगा 7 इज इक्वल टू 3/2। अब आप यहाँ इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो जैसे आप यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 टाइम्स एक्स प्लस 17 इज इक्वल टू में 3 टाइम एक्स प्लस 7 आपको मिल जाएगा। बात क्लियर है यहाँ तक? हाँ या ना? समझ आ रहा है ना? अच्छा, 2 से आप दी 2 ब्रैकेट के बाहर है, मतलब ब्रैकेट के हर एक टर्म के साथ ये मल्टीप्लाई होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा। अच्छा, तो ये आपके पास मिल जाएगा 2x प्लस में 34 इज इक्वल टू में 3x प्लस में 21, राइट? हाँ या ना? समझ आ रहा भाई? अच्छा, अब हम क्या करेंगे? वेरिएबल को वेरिएबल की तरफ शिफ्ट करेंगे, कांस्टेंट को कांस्टेंट की तरफ। तो देखो 34 माइनस 21 इज इक्वल टू में 3x माइनस का 2x, तो दैट मीन्स आपको यहाँ 13 x की वैल्यू मिल गई, तो दैट इज x इज इक्वल टू 30 मिल गया, है ना? तो हमसे पूछा क्या जा रहा था कि आप रेशनल नंबर बता दो, हम मतलब रिक्वायर्ड जो फ्रैक्शन है। रिक्वायर्ड फ्रैक्शन आपके पास क्या था? x अपान में x प्लस 8 था, तो x की वैल्यू 13 आई, 13 प्लस 8, तो ये हो जाएगा आपका 13 अपान में 21, ठीक है ना? ये आपके पास क्या हो गया? यही रेशनल नंबर हो गया। क्या हो गया? रिक्वायर्ड रेशनल नंबर, जो आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा था वही आंसर हो गया। नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को। चलिए,
हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि किरण इज 24 ईयर ओल्डर देन राकेश। किरण जो है वो 24 ईयर ओल्डर देन है किससे, राकेश से, ठीक है। और 10 ईयर बैक किरण एज वाज 5 टाइम्स द एज ऑफ राकेश, तो फाइंड देयर एज। तो हमें दोनों की एज बताना है ना। तो अगर मैं लेट कर लाता हूं कि किरण की प्रेजेंट एज अगर x ईयर है, तो भाई राकेश से वो 24 साल क्या है, बड़ी है, तो राकेश की एज x-24 हो रही होगी, हाँ या ना। तो वही लेट कर लेते हैं। भाई आप कई तरीके से कर सकते हो। अगर राकेश को आप x लेके चल रहे हो तो किरण x+24 हो जाएंगी, है कि नहीं। तो अभी मैं फिलहाल क्या लेके चल रहा हूं, मैं किरण को मान के चल रहा हूं कि किरण की प्रेजेंट एज x ईयर है। लेट किरण प्रेजेंट एज बी x ईयर। अच्छा, किरण की अगर प्रेजेंट एज x ईयर है तो राकेश की प्रेजेंट, भाई कितना होगा, किरण से 24 साल छोटा होगा तो x-24 ईयर, हाँ या ना। यहाँ तक आप लोग सहमत हैं हमारे बात से। अच्छा, फिर जो ये रिजल्ट आया इसके 10 साल और पहले हमें जाना है ना। तो अब हम यहाँ सीधा देयरफॉर की कंडीशन लगाते हैं। तो जब हम यहाँ देयरफॉर की कंडीशन लगाएंगे तो देयरफॉर से हमें क्या मिलेगा, भाई किरण की एज x ईयर था और राकेश की प्रेजेंट एज x-24 था। अब हमें ये ध्यान रख के चलना है कि हमें इसको बैलेंस करना है। तो कह रहा 10 साल अभी पहले हम लोग जाते हैं तो x-10 हो चुके हैं, किरण की एज x-10 हो गई होगी, 10 साल ये और कम हो चुके होंगे, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद 10 साल पहले जब हम जा रहे हैं तो किरण एज वाज द 5 टाइम ऑफ राकेश की एज। तो राकेश की एज तो ये है ना, इसका ये किरण 5 टाइम्स है, मतलब किरण बड़ी है फिलहाल ना। तो मतलब हमें बैलेंस अगर करना है तो 5 टाइम तो हमें राकेश की तरफ करना पड़ेगा, हाँ या ना। तो देखिए यहाँ से इसको सिंपल कर लीजिए, x-10 5 टाइम्स, ये दोनों माइनस में है तो जब सेम साइन के होते हैं तो ऐड हो जाता है, चिन्ह माइनस का ही होगा। अब आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो x-10 इज इक्वल टू में 5x-5 से मल्टीप्लाई करोगे, 5 4 जा 20 और 15 2 17, ठीक है ना। नहीं जी, 16 आएगा ना। 34 है, सही तो था ना। 170। अच्छा, x को x की तरफ शिफ्ट करते हैं, नंबर कांस्टेंट को कांस्टेंट की तरफ। तो -10 + 170 इज इक्वल टू में 5x-x हो जाएगा, तो इधर 160 इज इक्वल टू 4x आ जाएगा, ठीक है। मतलब 4x आपको किसके बराबर मिल गया, 160 के बराबर। x इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 160 डिवाइड बाई 4 दैट इज 40। कितना मिल गया, समझ आ रहा है कि नहीं। x की वैल्यू आपको मिल गई 40। मतलब किरण की जो प्रेजेंट एज थी वो 14 ईयर हो गई, तो राकेश उससे 24 साल और छोटे हैं, है ना। तो हम लोग हेंस कर लेते हैं। हेंस किरण प्रेजेंट एज x इज इक्वल टू 40 ईयर एंड राकेश प्रेजेंट एज इक्वल टू x-24, दैट इज 40 - 24। तो आपको कितना आ जाएगा, 16 ईयर। क्या बात समझ में आएगी। देखिए क्वेश्चन क्या है कि द एज ऑफ रवि एंड हेमा आर इन द रेशियो ऑफ 5:7। 4 ईयर लेटर देयर एज विल बी द रेशियो 3:4। फाइंड देयर एज। तो हम लोग लेट कर लेते हैं कि लेट
रवीश present age 5x year and Hema present age 7x year। ठीक है ना। कितने साल के बाद? 4 ईयर लेटर, 4 ईयर लेटर। तो देयर फोर की कंडीशन लगा देते हैं। जब हमने यहाँ देयर फोर की कंडीशन लगाया तो भाई दोनों की एज 5x अपान ये 7x, 4 वर्ष के बाद ये दोनों ही 4 साल बड़े हो गए होंगे। अब इनका जो नया रेशियो बन के आ रहा है वो 3:4 का आ रहा है। हाँ या ना, यही बन के आ रहा है। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 4 टाइम 5x प्लस 4 दैट इज इक्वल टू 3 टाइम 7x प्लस 4। हाँ या ना, यहाँ तक तो भाई किसी को डाउट आई होप नहीं होना चाहिए। अच्छा, 4 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहाँ हो जाएगा 20x प्लस 16 इज इक्वल टू में 21 प्लस का 12। हम क्या करेंगे, एक्स को एक्स की तरफ, तो यहाँ 16 माइनस का 12 आ जाएगा लेफ्ट साइड में, और 21 माइनस का 20x आ जाएगा। तो और आगे इसको सॉल्व करेंगे तो आपको x बराबर 4 आ जाएगा। कितना आ गया x की वैल्यू? x की वैल्यू जब आपको यहाँ से 4 मिल गई तो हम यहाँ से हेंस बोल सकते हैं कि हेंस रवि प्रेजेंट एज 5x था, तो 5 into 4 दैट इज 20 ईयर एंड हेमा प्रेजेंट एज 7x था, तो 7 into 4 दैट इज 28 ईयर्स। आई होप यहाँ तक दोनों को समझ में आ गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द विड्थ ऑफ सुधास गार्डन इज 2/3 ऑफ इट्स लेंथ। पेरीमीटर आपको 40 दिया है, तो डायमेंशन मतलब लेंथ और ब्रीथ की आपसे वैल्यू पूछी जा रही है। ठीक है ना। ब्रीथ जो है विड्थ जिसे आप बोल रहे हो लेंथ का 2/3 है। हम लोग लेट कर लेते हैं कि लेट द लेंथ ऑफ सुधास गार्डन इज एक्स मीटर। तो ब्रीथ क्या आ जाएगी? ब्रेथ दैट मीन्स बी। तो 2/3 एक्स यही आ जाएगा। अच्छा, देयर फोर आप लगा लीजिए। देयर फोर लगाएंगे, पेरीमीटर लगाएंगे। पेरीमीटर ऑफ सुधास गार्डन, जो कि किस शेप में है? रेक्टेंगल के शेप में है। रेक्टेंगल के शेप में है तो 2 टाइम क्या होगा, एल प्लस बी होगा। हाँ या ना, क्या होगा? 2 टाइम L+B होगा। अच्छा, पेरीमीटर की वैल्यू आपको यहाँ पर 40 दे रखा है, तो 2 टाइम्स लेंथ आपने माना है एक्स, ब्रीथ आपको मिली है 2/3 एक्स। अच्छा, यहाँ 2 मल्टीप्लाई में इधर भेज दो इसको, 14/2, और यहाँ पर एलसीएम ले लीजिए तो ये हो गया 3x + 2x/3। ये आपको 20 मिल जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 20 × 3 इज इक्वल टू में 5x, है ना। तो x की वैल्यू आप यहाँ से निकालेंगे, फाइंड आउट करेंगे। x इज इक्वल टू क्या होगा, 20 × 3 डिवाइड बाई 5, 5 4 जा। x की वैल्यू आपको कितनी मिल गई? 12 मिल गई। कितनी मिल गई? 12। जब आपको 12 मिल गई तो आपसे पूछा क्या जा रहा है, लेंथ और ब्रीथ। तो आप बता दीजिए कि है लेंथ L इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू 12 मीटर, और ब्रीथ B इज इक्वल टू 2/3 एक्स था,
तो 2/3 इंटू में 12 करेंगे तो 3 4 जा 4 2 जा 8 मीटर हो जाएगा। समझ आया क्या? तो लेंथ आपको फाइनली कितनी मिल गई? एल जो था वो आपको 12 मीटर मिला और ब्रीथ आपको 8 मीटर मिला। ये इस क्वेश्चन का क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। तो आप इस क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं कि each side of a triangle is increased by 10 centimeter if the ratio of the perimeter of the new triangle and the given triangle, जो पहले वाला ट्रायंगल एक ओरिजिनल वाला था, दोनों का रेशियो 5:4 का है, तो कर आप फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द गिवन ट्रायंगल। तो हम लोग लेट कर लेते हैं कि लेट द साइड ऑफ अ ट्रायंगल बी ए कामा बी कामा सी, तो पेरीमीटर of the given triangle इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी, और इसको मान लीजिए हमने कुछ नाम दे दिया एक्स। ठीक है ना? अच्छा, पेरीमीटर ऑफ न्यू ट्रायंगल, जब आपने हर साइड में 10-10 सेंटीमीटर इंक्रीज किया तो नया ट्रायंगल जनरेट हुआ, और उस नए ट्रायंगल की पेरीमीटर क्या हो जाएगी भाई? A+10 प्लस में B+10 और प्लस में C+10, है ना? और थोड़ा सिंपल करोगे तो ये हो जाएगा A+B+C+30। अच्छा, A+B+C को हमने एक्स लिया है तो ये हो जाएगा x+30, है ना? अच्छा, अब आप यहाँ पर इसके बाद आप क्या लगा सकते हो भाई? देयरफॉर की कंडीशन लगा दीजिए। अच्छा, जब आप यहाँ पर देयरफॉर की कंडीशन लगाएंगे तो आपको यहाँ से क्या मिल जाएगा? यहाँ से आपको कह रहा है कि जो नया वाला पेरीमीटर आया x+30 और जो पहले वाला पेरीमीटर था x, दोनों का रेशियो कितने का है? 5:4, 5:4। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 टाइम x+30 दैट इज इक्वल टू में 5x, ये हो जाएगा आपके पास 4x प्लस में 120 इज इक्वल टू 5x। समझ आ रहा है क्या? तो आप इसको सिंपल करेंगे तो 5x माइनस में 4x इज इक्वल टू 120 दैट इज x इज इक्वल टू 120। x की वैल्यू आपको कितनी मिल गई? 120 मिल गई। तो यही तो पूछ रहा था, x ही तो पूछ रहा था। हेंस द perimeter of the given triangle is 120 क्या है? सेंटीमीटर, है ना? समझ आया क्या? आ गया तो नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज 240 सेंटीमीटर इफ इट्स लेंथ इज डिक्रीज्ड बाई, करा अगर इसके लेंथ को 10 सेंटीमीटर 10% हम क्या कर रहे हैं? डिक्रीज कर रहे हैं, और ब्रीथ में हम 20% इंक्रीज कर रहे हैं, तब भी आपके पास दोनों के जो पेरीमीटर, जो पहले वाला ओरिजिनल वाला पेरीमीटर था और जो अभी नया वाला बना, वो दोनों का क्या है? सेम है। तो अब आपको बताना है कि भाई इसकी लेंथ और ब्रीथ मतलब डायमेंशन आपको फाइंड आउट करना है ना? तो हम लोग लेट कर लेते हैं। लेट द लेंथ ऑफ द rectangle L is equal to x centimeter and breadth
बी इज इक्वल टू हमने यहाँ ले लिया वाई से। ठीक है, तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू में 2 टाइम्स एल प्लस बी, क्या बनने वाला है 2 टाइम L+B, और पेरीमीटर की वैल्यू आपको दे रखा है 240 इज इक्वल टू 2 टाइम लेंथ को हमने x लिया, ब्रेथ को हमने y लिया, 2 का आप डिवाइड कर दीजिए तो 240 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू में x प्लस वाई। यहाँ आ गया x प्लस वाई जो था वो 120 के बराबर आ गया, किसके बराबर आ गया 120। आप इसको इक्वेशन 1 ले सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद यहाँ से अगर आप इसको आप ध्यान से देखिए तो लेंथ को हमने x लिया तो ब्रेथ हमें y जो मिला वो 120 माइनस x मिला, विच इम्प्लाई ब्रेथ y की अगर आप यहाँ से वैल्यू निकालोगे तो आपको कितना मिल जाएगा 120 माइनस, ठीक है ना, क्योंकि हम किसी पर्टिकुलर एक ही वेरिएबल में लेके चलेंगे, यहाँ दो अलग अलग वेरिएबल नहीं करेंगे क्योंकि हम लीनियर पढ़ रहे हैं ना। अच्छा, अब यहाँ तक आप हो गया। अब जरा गौर करिए, कह रहा है कि जो पहले वाला पेरीमीटर था और जो अब वाला पेरीमीटर आया दोनों का आपके पास क्या कर रहा है सेम आ रहा है, सेम पेरीमीटर के, है ना। तो सबसे पहले तो ये पता करिए कि लेंथ की न्यू लेंथ क्या हुई, तो न्यू लेंथ अगर मैं निकालूं तो भाई पहले वाली लेंथ तो एक्स थी, उसमें आप 10% डिक्रीज कर रहे थे, एक्स ऑफ 10% कर दिए, तो एक्स माइनस एक्स इंटू 10/100 हुआ, तो यहाँ से आ जाएगा आपका इक्वल टू एल डैश आपको मिला यहाँ से एक्स माइनस एक्स बाई 10 दैट इज द 9x/10। अच्छा, न्यू ब्रीथ आपको क्या मिला, न्यू ब्रीथ आपको बी डैश जो मिला वो उसमें 20% इंक्रीज हो रहा है, मतलब आपके पास था क्या ब्रीथ, पहले वाला जो ब्रीथ था वो आपके पास था 120 माइनस एक्स अभी मिला हुआ है पहले वाला, है ना, कितना मिला है 120 माइनस एक्स मिला है। अच्छा, इसमें कितना इंक्रीज हो रहा है 120 माइनस एक्स ऑफ 20%, इंक्रीज कर दीजिए, देखिए कितना बन रहा है ये। और आगे हम इसको सॉल्व करेंगे तो जो बी डैश की वैल्यू हमें मिलेगी ये हो गया 120 माइनस एक्स प्लस में 120 माइनस एक्स इंटू 20/100, तो 25 जा ये आ जाएगा। तो यहाँ से आप एलसीएम वगैरह करिएगा तो 12 5 जा 600 माइनस का 5x और प्लस में 120 माइनस का x डिवाइड बाई 5, ठीक है ना। यहाँ तक तो समझ में आ रहा है, ऐड करोगे तो 720 माइनस का 6x डिवाइड बाई 5, ये नया ब्रीथ आपको मिल गया। अच्छा, जब नया लेंथ और ब्रीथ मिल गया तो अब आप देयर फोर की कंडीशन लगा दीजिए। तो जब आप यहाँ देयर फोर की कंडीशन लगाएंगे, है ना, तो भाई पेरीमीटर को इक्वल करना है, तो पेरीमीटर होता क्या है 2 टाइम्स, यहाँ पर आपका लेंथ जो नया वाला लेंथ 9x/10 ये आया हुआ है, नई वाली ब्रीथ आपको कितनी मिली है 720 माइनस का 6x डिवाइड बाई 5 बराबर पुराने वाले पेरीमीटर के बराबर 420, सॉरी 240 है, कितना दे रखा है 240, तो 2 से इधर आप इसको डिवाइड कर दीजिए तो ये आ जाएगा 120, कितना मिल गया 120। एलसीएम करिएगा तो 10 एलसीएम आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा नोमिनेटर में 9x, यहाँ 2 से और मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 1440 माइनस का 12x इज इक्वल टू में 120। यहाँ तक तो समझ में आ रहा होगा। अच्छा, क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा और यहाँ से आपको मिल जाएगा माइनस का 3x
प्लस में 1440 इज इक्वल टू में 1200 आ जाएगा। तो आप यहाँ से इसको सॉल्व कर लीजिएगा। तो 1440 माइनस 1200 इज इक्वल टू में 3x, तो दैट इज 240 इज इक्वल टू में 3x, 3 एट जा x जो हो गया वो आपको मिल गया 80, मतलब आपको लेंथ मिल गई 80। तो ब्रीथ कितनी हो जाएगी? तो ब्रीथ जो हमने लिया था हेंस लेंथ L इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 80 सेंटीमीटर। तो ब्रीथ जो हमारा था वो कितना था? 120 माइनस एक्स, तो दैट मीन्स 120 माइनस 80 दैट इज 40, 40 सेंटीमीटर। थोड़ा सा स्पेस कम था, ठीक है ना। तो आपको आई होप समझ में आ गया होगा कि लेंथ आपके पास कितना आया? 80 सेंटीमीटर, और ब्रीथ इस क्वेश्चन में कितना आया? 40 सेंटीमीटर। तो नोट कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। चलिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। करा एक कार ट्रेवलिंग एट 60 किलोमीटर पर आवर लेफ्ट देहरादून एट 3 PM। 1 आवर लेटर, मतलब 1 घंटे के बाद, अनदर कार ट्रेवलिंग एट 80 किलोमीटर पर आवर स्टार्टेड ओवर द सेम रोड टू ओवरटेक द फर्स्ट। तो हाउ लॉन्ग मस्ट द सेकेंड कार ट्रेवल टू ओवरटेक द फर्स्ट कार? तो कितने समय, है ना, टाइम आपसे यहाँ पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है? टाइम बताना है। तो लेट कर लेते हैं। लेट द सेकेंड कार, लेट द सेकेंड कार ओवरटेक द फर्स्ट कार एक्स आवर। मान के चल रहे हैं भाई एक्स आवर के लिए वो ओवरटेक कर रही है ना। उसके बाद फर्स्ट कार ट्रेवल कर चुकी होगी। भाई अगर एक्स किलोमीटर के लिए ओवरटेक करी तो 1 घंटे बाद वो कितना ट्रेवल कर चुकी होगी? एक्स प्लस 1 आवर, है ना। कितना कर चुकी होगी? अच्छा, अगर हम यहाँ पर कंडीशन लगा दे देयर फोर की, तो भाई अगर आप देयर फोर की कंडीशन लगाओगे तो डिस्टेंस बराबर फार्मूला क्या होता है? डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू में टाइम, हाँ या ना। यही फार्मूला होता है, सभी को आई होप पता होगा। तो हमने यहाँ टाइम माना हुआ है भाई, हम एक्स किलोमीटर मान के चल रहे हैं, सॉरी एक्स आवर में जो है ओवरटेक कर रही होगी एक्स आवर के लिए। तो फर्स्ट वाली कार है 1 घंटे के बाद एक्स प्लस 1 आवर चल चुकी होगी। अच्छा, दोनों की डिस्टेंस को हम बैलेंस कर देते हैं क्योंकि ट्रेवलिंग उतना ही करना है, ठीक है ना। तो अब देखिए डिस्टेंस कवर्ड बाय फर्स्ट कार आपका कितना करेगा भाई? फर्स्ट वाली कार जो है, अ कार ट्रेवलिंग 60 किलोमीटर। भाई पहली वाली कार जो है 60 किलोमीटर की स्पीड से जा रही है। तो अगर स्पीड डिस्टेंस निकालोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 60 × x+1 आएगा। और दूसरी वाली कार का टाइम एक्स है, वो 80 की स्पीड से जा रही है, 80 × x होगा, आया ना।
अच्छा, दोनों डिस्टेंस सेम इक्वल कवर करेंगे तो बैलेंस कर दीजिए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 60x प्लस 60 इज इक्वल टू में 80x। तो इसको आप इधर शिफ्ट कर दीजिए, तो 60 इज इक्वल टू 80x माइनस 60, 20x इज इक्वल टू 16, x इज इक्वल टू 60 बाई 20, दैट इज x इज इक्वल टू 3। तो हेंस यहाँ से हमें क्या पता चला कि हेंस द सेकेंड कार ट्रेवल्ड फॉर 3 आवर्स। कितने समय के लिए, 3 आवर्स के लिए, ठीक है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो नोट कर सकते हैं इस क्वेश्चन। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं कि अ मोटर बोट कवर्ड अ सर्टेन डिस्टेंस डाउन stream in the river in 5 hours. It cover the same distance upstream in 5 hours and half. ठीक है, तो फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर। द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम की स्पीड दिया है धारा की आपके पास 1.5 किलोमीटर पर आवर, है ना। तो आपसे जो पूछा जा रहा है आप उसी को लेट कर लीजिए, है कि नहीं, कि लेट द स्पीड ऑफ द बोट इज x किलोमीटर पर आवर, लेट द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर बी x किलोमीटर पर आवर। ठीक है ना, इस स्पीड से हम मान के चल रहे हैं जा रही है ना। तो द स्पीड ऑफ बोट डाउन स्ट्रीम भाई डाउन स्ट्रीम में जब चलेगी तो भाई जब धारा की दिशा में वो जा रही होगी, है ना, तो क्या होगा, जो धारा की स्पीड होगी और जो बोट की स्पीड होगी दोनों ऐड हो जाएंगी। तो आपके पास यहाँ कितना आ जाएगा, मतलब जैसे कि आप साइकिल नहीं चलाते हो, तो जब आपकी जिस विंड के डायरेक्शंस में जब आप साइकिल को चलाते हो तो आपकी स्पीड बढ़ जाती है ना। और जब उसके अपोजिट जाते हो तो आपको क्या होता है, विंड की जितनी भी स्पीड, हवा की जो स्पीड होती है वो अपना माइनस कर लेती है ना। तो वही सेम सिचुएशन यहाँ पर भी हो रही है कि अगर आप धारा की दिशा में आप नाव को चला रहे हो तो नाव आपकी स्पीड में चलेगी, है ना। और अगर आप अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे होगे तो आपकी ही स्पीड में से उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। बात समझ में आ रही। तो धारा की स्पीड जो है 1.5 किलोमीटर है, तो x प्लस 1.5, तो डाउन स्ट्रीम बोले तो धारा की दिशा, अप स्ट्रीम बोले तो धारा के अपोजिट, है ना, किलोमीटर पर आवर। यहां तक समझ में आ गया। उसके बाद एंड द स्पीड ऑफ बोट अप स्ट्रीम, है ना। अप स्ट्रीम में क्या होगा, x माइनस 1.5 किलोमीटर पर आवर। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, अब आप यहां पर ऐसा समझिए कि अगर मैं यहाँ देयर फोर की कंडीशन लगा रहा हूं, हम यहाँ देयर फोर की कंडीशन लगा रहे हैं। अच्छा, हम ये जानते हैं कि डिस्टेंस बराबर फार्मूला क्या होता है। अपन बोलोगे डिस्टेंस बराबर सर होता है स्पीड इनटू में टाइम। क्या होता है, स्पीड इनटू में टाइम। सारे जन को पता है कि डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है, ठीक है। अब जरा देखिए यहाँ पर जब आपके पास अप स्ट्रीम में जा रही है और एक डाउन स्ट्रीम में जा रही है, तो डाउन स्ट्रीम में जब जाएगी तो आपके पास कितना डिस्टेंस कवर कर रही होगी, है ना। तो यहाँ पर जो आपके पास चल रहा है, तो स्पीड इनटू टाइम होगा डिस्टेंस। जब वो डाउन स्ट्रीम में जा रही होगी तो यहाँ पर स्पीड कितनी है, स्पीड आपका x प्लस 1.5 है।
है ना, ये स्पीड है। और टाइम आपका कितना यहाँ पर लग रहा है, टाइम आपका यहाँ पर जो फिलहाल लग रहा है वो आपके पास 5 आवर लग रहा है डाउन स्ट्रीम में। तो इंटू 5 कर दोगे, बैलेंस करोगे, और जब आप अप स्ट्रीम में जा रहे हो तो आपका स्पीड x-1.5 है, तब आपको थोड़ा ज्यादा समय लगेगा क्योंकि आप इसकी स्पीड थोड़ा कम होगी। तो यहाँ कितना है, 5 होल्स 1/2, दैट मीन्स ये कितना है, 5 होल्स 1/2, दैट 11/2 की बात कर रहा है इतना। और तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 11/2। ठीक है ना। अब आप चाहो तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, ये हो जाएगा x+1.5, इधर यहाँ 10 आ जाएगा, इज इक्वल टू में x-1.5 इंटू में 11 कर दीजिए। 10x प्लस का यहाँ 15 आएगा, इधर आप करेंगे 11x माइनस का, यहाँ पर आपका ये मल्टीप्लाई करने पे 16.5 आएगा, है ना। तो आपका ये 15 है, इधर से आप लेफ्ट साइड इसको लाएंगे तो 16.5 प्लस में हो जाएगा, और ये 11x माइनस 10x आ जाएगा। दैट मीन्स यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 31.5, कितनी आ जाएगी, 31.5, है ना। तो हेंस द स्पीड ऑफ बोट इज 31.5 किलोमीटर पर आवर। तो जो आपके पास बोट की स्पीड थी वो कितनी थी, 31.5 किलोमीटर पर आवर। यहां तक आपको समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं कि प्रेमा रिसीव अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी ऑन हर रिटायरमेंट फ्रॉम हर एम्प्लॉयर। शी गिव्स half of this money and an additional sum of rupees 10,000 to her daughter. She also gives one third of the money received and the additional sum of 3,000 of her son. And if the daughter gets twice as much as the son, to find the amount of money Prema received ऑन हर रिटायरमेंट। तो आपको बताना है कि उन्होंने कितना अमाउंट रिसीव किया अपने रिटायरमेंट। ठीक है ना। तो हम लोग लेट कर लेते हैं कि लेट द अमाउंट ऑफ मनी रिसीव्ड बाय प्रेमा बी x रुपीज। x रुपीज हम मान के चल रहे हैं। तो डाट अमाउंट, अमाउंट बोले या मनी, मनी गिवन टू हर डाटर। भाई डाटर को उन्होंने कितना दिया, उन्होंने अपने डाटर को दिया और टोटल अमाउंट का हाफ, मतलब अगर x रुपए पाए उन्होंने तो उसका हाफ, और उसके बाद 10,000 और एक्स्ट्रा। ये आ गया, समझ आया क्या। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा x प्लस का 20,000 हो जाएगा, डिवाइड बाई 2, इतना रुपये। अच्छा उसके बाद यहाँ पर आप ये देखिए कि लड़के को इन्होंने कितना दिया, मनी गिवन टू हर सन। सन को कितना दिया, भाई टोटल अमाउंट का 1/3, है ना। तो मतलब x/3, और उसके बाद एडिशनल उन्होंने 3,000 और दिया, है कि नहीं, इतना रुपीज। इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा x+9,000 डिवाइड बाई 3, कितना रुपीज आया, आया ना। अब जरा देखो यहाँ देयर फोर की कंडीशन लगा लो।
तो जब आप यहाँ देयर फोर की कंडीशन लगाओगे तो फिर यहाँ कंडीशन ये बोला गया कि जो डॉटर का अमाउंट है और जो सन के अमाउंट का क्या हो रहा है, डबल हो रहा है कि नहीं। तो डॉटर का अमाउंट कितना है, एक्स प्लस का 20,000 डिवाइड बाई टू इज इक्वल टू 2 टाइम्स एक्स प्लस 9,000 डिवाइड बाई 3, यही कहा जा रहा है। अच्छा, अब आप इसको जरा सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ 3 का इधर क्रॉस, 2 का इधर कर लीजिएगा। तो 3 टाइम एक्स प्लस 20,000 इज इक्वल टू 4 टाइम एक्स प्लस 9,000। ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 3 एक्स प्लस 16,000 इक्वल टू में 4 एक्स प्लस 36,000। और आगे सॉल्व करिएगा तो 60,000 माइनस 36,000 इज इक्वल टू में 4 एक्स माइनस 3 एक्स। एक्स की वैल्यू आपको मिल जाएगी 24,000 रुपीज। ठीक है ना। तो उन्होंने कितना रिसीव किया था, टोटल अमाउंट जो था वो 24,000 था। हेंस द अमाउंट ऑफ मनी रिसीव्ड बाय प्रेमा बी 24,000। क्या समझ आया क्वेश्चन? ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि सम ऑफ टू नंबर इज 40, इफ वन ऑफ देम इज 10 मोर देन द अदर फाइंड द सम। तो लेट कर लेते हैं, लेट वन नंबर बी एक्स। ठीक ना। हमने क्या लिया कि भाई पहला वाला जो नंबर है वो कितना है, एक्स है। तो अदर वाला जो है कह रहा है कि टू नंबर का सम कितना है, 40 है। इफ वन ऑफ देम इज 10 मोर देन अदर। ठीक है ना। तो अदर नंबर क्या हो जाएगा, भाई उससे 10 ज्यादा है, एक्स प्लस 10 हो जाएगा। हाँ या ना। अच्छा, अब आप यहाँ पर देयर फोर लगा सकते हैं। अच्छा, जब आप देयर फोर लगाएंगे तो कह रहा है दोनों नंबर का सम एक्स प्लस 10 किसके बराबर है, 40 के बराबर है। तो कितना आ जाएगा, 2x प्लस 10 इज इक्वल टू में 40। तो 2x इज इक्वल टू 40 माइनस 10। तो 2x इज इक्वल टू 30। x इज इक्वल टू 30/2, दैट मीन्स 15, है कि नहीं। x की वैल्यू 15 मिल गई। हेंस फर्स्ट नंबर जो था वो कितना हो गया, x इक्वल टू 15। एंड अदर नंबर जो था वो कितना हो गया, x प्लस 10 था, दैट इज 15 प्लस 10 आएगा। तो ये आ जाएगा 25। मतलब एक नंबर आपके पास 15 था और दूसरा वाला आपके पास 25 था। ठीक है, तो नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहा है कि वन नंबर इज 6 मोर देन द अदर नंबर एंड आल्सो 7 टाइम द स्मॉलर नंबर इज इक्वल टू द 6 टाइम ऑफ द लार्जर नंबर। तो लेट कर लेते हैं कि लेट द स्मॉलर नंबर बी एक्स, लेट द स्मॉलर नंबर बी एक्स एंड लार्जर नंबर बी उससे 6 ज्यादा है, एक्स प्लस 6। ठीक है। अच्छा, अब आप यहाँ देयर फोर लगा दीजिए। तो भाई जब आप यहाँ देयर फोर लगाएंगे तो कह रहा है कि एक नंबर आपके पास एक्स था और एक नंबर आपके पास एक्स प्लस 6 था। ठीक है ना। तो कह रहा है 7 टाइम ऑफ द स्मॉलर नंबर इज इक्वल टू द 6 टाइम ऑफ द लार्जर नंबर, यही कहा जा रहा है। तो 7x इज इक्वल टू 6x प्लस 36। यहाँ से करेंगे तो 7x माइनस 6x इज इक्वल टू 36, दैट इज x इज इक्वल टू 36। स्मॉलर नंबर आपके पास 36 है ना। हेंस
स्मॉलर नंबर x इज इक्वल टू 36 एंड लार्जर नंबर x प्लस 6, मतलब 36 प्लस 6 दैट इज 42। समझ आया क्या? नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चंस पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस कर रहा है कि थ्री कंजुगेटिव इंटीजर आर सच दैट when they are taken in increasing order and multiply by 2, 3 and 4 respectively and then add up to 74। ठीक, तो ठीक है, सबसे पहले हम लोग लेट कर लेते हैं कि लेट द थ्री कंजुगेटिव इंटीजर। भाई आप एक एक्स ले लीजिए, एक्स प्लस वन ले लीजिए, एक्स प्लस टू ले लीजिए, हाँ या ना? अच्छा, अब आप यहाँ देयर फोर लगा दीजिए। तो जब आप यहाँ देयर फोर की कंडीशन लगाएंगे तो यहाँ से आपको क्या मिलने वाला है उस पर हम लोग बात करते हैं। तो कह रहा है कि ये जो नंबर है एक्स, उसमें टू से मल्टीप्लाई पहले वाले में प्लस करिएगा, दूसरा वाला जो एक्स प्लस वन है उसमें आप थ्री से मल्टीप्लाई करके फिर ऐड करिएगा। उसके बाद ये जो नेक्स्ट वाला एक्स प्लस टू है इसमें फोर से, और जब सबको आप ऐड करोगे तो ये किसके बराबर आ रहा है? 74 के इक्वल आ रहा है, यही कहा जा रहा है। ठीक है, तो देखिए हो गया 2x, थ्री का दोनों में मल्टीप्लाई होगा, 3x प्लस थ्री हो जाएगा, फोर का हो जाएगा तो ये हो जाएगा 4x, और फोर का टू में हुआ तो 8, बराबर में कितना है? 74। एक्स वाले वेरिएबल वाले एक साथ जुड़ेंगे, 4 3 7 2 9, तो 9x प्लस 11 इज इक्वल टू 74। तो यहाँ से आ जाएगा 9x इज इक्वल टू 74 माइनस का 11, तो 9x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3, और ये 6। और आगे इसको सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू 63/9, 9 7 जा, x की वैल्यू आपको 7 मिल गई, तो हेंस थ्री कंजुगेटिव इंटीजर बी 7, 8 और 9। भाई एक ऐड करते जाओ, 7 में 1 ऐड, 8 9, ठीक है ना? चलो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बैचुस फादर्स इज 26 years younger than Bachung's grandfather and 29 years older than Bachung's. The sum of the ages of all the three is 135 years. What is the age of each one of them? ठीक, तो हम लोग लेट कर लेते हैं कि लेट, वही पहले बैचुंग बैचुंग की ही हम लोग ले लेते हैं लेट। बैचुंग एज बी एक्स ईयर, तो बैचुंग से उनके जो फादर हैं वो 29 ईयर बड़े हैं, है ना? एक्स प्लस 29 ईयर एंड बैचुंस ग्रैंड फादर जो उनके हैं वो बैचुंस के फादर से 26 ईयर बड़े हैं, मतलब एक्स प्लस 29 प्लस 26 ईयर, दैट मीन्स एक्स प्लस 55 ईयर, है कि नहीं? और फिर इन सब का तीनों की एजेस का जो सम है 135 ईयर्स है, तो आप देयर फोर लगा लीजिए। तो जब आप यहाँ देयर फोर लगाएंगे तो एक्स प्लस
एक्स प्लस 29 एक्स प्लस 55 इज इक्वल टू में 135। यहाँ से आ जाएगा आपके पास 3x और प्लस में 84 आ जाएगा इज इक्वल टू 135। और आगे इसको सॉल्व करिएगा तो 3x इज इक्वल टू 135 माइनस का 84। तो 3x इज इक्वल टू 15 4 5 में से 4 गए 1 और 13 में से 8 गए 5। तो x की वैल्यू कितनी आएगी 51/3। x आ गया आपके पास 17। कितना आ गया 17 आ गया। ठीक है ना। चलिए तो हम लोग अब सभी की एज बता देते हैं। हेंस बैचुंग एज x बराबर 17 ईयर्स और उनके फादर्स की जो एज होगी x प्लस 29। 17 प्लस 29 करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा तो से 46 ईयर। फिर आता है बैचुंग ग्रैंड फादर। ये थे x प्लस 55। ये हो जाएगा 17 प्लस 55 तो 72 ईयर्स। तो नोट कर लीजिए सभी लोग। चलिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। देखिए क्वेश्चंस क्या कह रहा है कि द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इज 154 मीटर्स, इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर देन द ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ। तो लेट कर लेते हैं कि लेट द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल है, स्विमिंग पूल बी एक्स मीटर, लेंथ एल इज इक्वल टू ब्रेथ का डबल और फिर उससे 2 मोर है कितने मीटर, है ना। अब आप यहाँ देयर फोर लगा लीजिए। देयर फोर लगाएंगे तो क्या होगा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 टाइम एल प्लस। तो पेरीमीटर का मान कितना दे रखा 154। 2 टाइम्स लेंथ कितना है 2x+2, ब्रीथ हमारा x है। तो 2 से पहले डिवाइड कर लीजिए 154/2 77 इज इक्वल टू यहाँ 3x+2 आया तो ये आ गया 77 इज इक्वल टू में 3x+2। और आगे इसको आप सॉल्व कर लीजिए तो 77 माइनस 2 इज इक्वल टू 3x। तो 3x इज इक्वल टू 75। x इज इक्वल टू 75/3 दैट मीन्स 25। x की वैल्यू 25 आ गई है ना। तो हेंस लेंथ l इज इक्वल टू क्या था 2x+2 था तो 2 इंटू 25+2 दैट इज 52 मीटर। और ब्रीथ b इज इक्वल टू x था जो कि 25 मीटर। तो नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को। कोई डाउट तो नहीं इस क्वेश्चन में है ना। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द रेशनल नंबर इज सच दैट व्हेन यू मल्टीप्लाई बाय 5/2 एंड ऐड 2/3 टू द प्रोडक्ट देन रिजल्ट विल बी -7/2। तो लेट कर लेते हैं कि लेट द रेशनल नंबर बी एक्स। ठीक। अच्छा जब आप यहाँ देयर फोर लगाएंगे तो जो रेशनल नंबर एक्स था उसमें किससे प्रोडक्ट करना है 5/2 से।
ऐड करने को क्या कर रहा है, जो प्रोडक्ट आया उसमें 2/3 ऐड कर दो। रिजल्ट किसके बराबर आ रहा है, -7/12 के। हाँ या ना। अब आप देखो यहाँ पर, चाहो तो इसका एलसीएम कर लो। तो 3 2 जा 6 आ गया, और 5 3 जा 15x, और प्लस में 4। हाँ या ना, बराबर -7/12। 6 1 जा 6 2 जा 2 का क्रॉस कर लीजिएगा, तो 15 2 जा 13 और 4 2 जा 8, बराबर कितना हो गया, -7। तो यहाँ से आ जाएगा 30x इज इक्वल टू -7 - 8, है ना। तो 30x इज इक्वल टू -15, x इज इक्वल टू -15/30। 15 1 जा 15 2 जा, x की वैल्यू कितनी मिली, -1/2। तो जो रेशनल नंबर था वो कितना हो गया, -1/2। तो यही उसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो नोट कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं कि वन ऑफ टू डिजिट ऑफ नंबर इज 3 times द अदर डिजिट इफ यू इंटरचेंज द डिजिट this two-digit number and added the result number to the original number, you get 88। तो find the original number, ठीक है ना। तो हम लोग लेट कर लेते हैं कि लेट द वन से डिजिट बोले या यूनिट डिजिट, वन से डिजिट बी एक्स एंड टेन से डिजिट बी। थ्राइस है उसका वन से डिजिट का, तो 3x। ओरिजिनल नंबर बराबर फार्मूला क्या होता है, 10 से डिजिट प्लस में यूनिट डिजिट, ठीक है। तो 10 × 3x प्लस में x, दैट इज 30x प्लस x इज इक्वल टू 31x, है ना। उसके बाद इंटरचेंज द डिजिट। तो भाई अगर आप डिजिट को इंटरचेंज किए, तो न्यू नंबर, नया नंबर क्या बना भाई, 10 × जो 10 से 1 से डिजिट पे था वो टेंस पर पहुंच गया, जो टेंस पे था 3x वो यूनिट पे पहुंच गया। तो 10x प्लस 3x दैट इज 13x हो गया, है ना। अब आप यहाँ पर देयर फोर लगा दीजिए। तो जब आप यहाँ देयर फोर लगाएंगे, तो दोनों का सम किसके बराबर आ रहा है, मतलब ये जो 31x आया और जो 13x आया वो 88 के बराबर आया। ये 44x इक्वल टू 88 आया, x इज इक्वल टू आ जाएगा 88/44, दैट इज x की वैल्यू 2 मिल गई, है ना। तो आपका यहाँ से ओरिजिनल नंबर मिल जाएगा। हेंस ओरिजिनल नंबर इज इक्वल टू कितना था, 31x था, तो 31 × 2 दैट इज 62। तो 62 इस क्वेश्चन का क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। नोट कर सकते हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन से कि आई हैव द टोटल ऑफ ₹300 इन द क्वाइंस ऑफ denomination of ₹1, ₹2 and ₹5। The number of ₹2 coins is 3 times the number of ₹5 coins। The total number of coins अगर 160 है, तो बताना है कि how many coins of each denomination are with me। ठीक, तो लेट कर लेते हैं। यहाँ 5 वाले को हम लोग लेट करते हैं। लेट द नंबर ऑफ ₹5 बी एक्स। ठीक, तो फिर यहां से निकालेंगे कि 2 रुपए, दो द नंबर ऑफ ₹2 बी, 2 वाले कितने हैं, उसके 3 टाइम है ना 5x वाले के। ₹5 की जितने कॉइन है उसका 3 टाइम है। ठीक, एंड द नंबर ऑफ ₹1, भाई टोटल जितने थे उसमें से ये वाले को माइनस कर दो।
तो टोटल अपने पास कितने थे, 160 थे, तो 160 माइनस में x प्लस 3x, भाई 5 वाले और 3 वाले जितने थे उसको माइनस कर दो, तो कितना आ जाएगा, 160 माइनस का 4x आ जाएगा। ठीक। अच्छा, अब यहाँ पर हम लोग निकाल लेते हैं कि मनी कितना होगा। मनी ऑफ 1 रुपीज क्वाइन का कितना बनेगा, भाई 1 रुपए वाले इतने सिक्के हैं, तो 1 इंटू कितना हो जाएगा, 160 माइनस 4x, है ना, इतना रुपीज बनेगा, दैट इज 160 माइनस 4x रुपीज, है ना। उसके बाद आप यहाँ निकाल दीजिए कि मनी ऑफ 2 रुपीज वाले क्वाइन का कितना बनेगा, तो 2 रुपीज वाले 2 इंटू 3x, दैट इज 6x रुपीज बनेगा, है ना। उसके बाद आप निकाल दीजिए कि मनी ऑफ 5 रुपीज का जो क्वाइन है, तो क्या होगा, 5 इंटू में x, दैट इज 5x रुपीज बनेगा, हाँ या ना। फिर आप यहाँ से देयरफॉर लगा दीजिए, भाई जब आप यहाँ देयरफॉर लगाओगे तो सारे क्वाइन का जो सम आ रहा है फाइनली कितना आ रहा है, 300 रुपीज आ रहा है। यहाँ कितना आया ये, 160 माइनस 4x प्लस में 6x प्लस में 5x इज इक्वल टू में 300, तो दैट इज 11 माइनस 4, तो 160 माइनस प्लस में 7x इक्वल टू 300, तो 7x इज इक्वल टू 300 माइनस 160, 7x इज इक्वल टू 140, तो 7 टू जा x इज इक्वल टू 20, है ना। तो कितना आ गया, 20 आ गया। अच्छा, अब आगे आपको क्या बताना है कि हेंस हेंस नंबर ऑफ ₹5 बी x इज इक्वल टू 20 थे, एंड नंबर ऑफ ₹2 बी, ये कितने थे, 3x थे, तो 3 इंटू 20 दैट इज 60 हो गए ये। ठीक है। उसके बाद आपका एक और था, तो नंबर ऑफ ₹1 बी, ये कितना था, 160 माइनस 4x, 160 माइनस 80 हो जाएगा, दैट इज 80 आ जाएगा, है ना। तो 80, 60 और 20। ठीक। तो ये आपके आंसर हो गए। तो आज के लेक्चर्स को हम लोग यहीं पर वर्क करते हैं, और फिर मिलेंगे इसके आगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक। तो तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक